नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन योजना एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया, लोगों को चिंता में डाल दिया और रेलवे की लापरवाही पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। कानपुर के पास भोजपुर स्टेशन पर एक ऐसा रेल हादसा हुआ जिसने देश भर के यात्रियों को डरा दिया। 1 अगस्त की शाम जब सब कुछ सामान्य था, जब लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक खबर आई कि मुजफ्फरपुर सबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरियों से उतर गईं। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन लूप लाइन में धीमी गति से प्रवेश कर रही थी। शुक्र इस बात का रहा कि ट्रेन की रफ्तार तेज नहीं थी, वरना हादसा बेहद खतरनाक हो सकता था। इस ट्रेन में सैकड़ों लोग सवार थे, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और कामकाजी लोग शामिल थे। इस हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। रेलवे अधिकारी, आरपीएफ, मेडिकल टीम और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। करीब 15 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, पर कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन सवाल उठता है, जब ट्रेन धीमी गति में थी तब भी बोगियां पटरी से क्यों उतरीं? रेलवे ने कहा कि तकनीकी जांच की जा रही है, लेकिन क्या हर हादसे के बाद यही जवाब काफी है? क्या हम सिर्फ भाग्य के भरोसे अपने नागरिकों की सुरक्षा छोड़ सकते हैं? अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती तो क्या होता? कितने घर उजड़ सकते थे? कितने मासूमों की जान जा सकती थी? ये हादसा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी रेलवे प्रणाली वाकई यात्रियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है? क्या सिर्फ बड़े बड़े वादों और विज्ञापनों से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? सवालों की फेहरिस्त लंबी है और जवाब बहुत कम। रेल मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि हादसे की जांच उच्च स्तर पर की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जनमानस इस बात से संतुष्ट नहीं है। लोगों की मांग है कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और रेलवे संरचना की वास्तविक स्थिति पर खुलकर बात हो। सवाल यही नहीं कि हादसा क्यों हुआ, सवाल ये भी है कि ऐसे हादसों को रोका कैसे जा सकता है। क्या हमारी ट्रेनों की नियमित मेंटेनेंस हो रही है? क्या पटरियों की जांच समय पर की जाती है? क्या सिग्नल प्रणाली और ट्रेन की सेफ्टी चेक नियमित होती है या सिर्फ कागजों में रिपोर्ट भर दी जाती है? हादसे के बाद जिस तेजी से रेलवे ने राहत और बचाव कार्य किया उसकी सराहना भी हो रही है, लेकिन ये तो केवल दुर्घटना के बाद की कार्रवाई थी। असली जिम्मेदारी तो दुर्घटना को रोकने की है। ट्रेन नंबर 15,269 मुजफ्फरपुर से सबरमती जा रही थी। इस ट्रेन में अधिकतर मजदूर वर्ग, गरीब किसान, छोटे व्यापारी और आम जनता यात्रा कर रही थी। सोचिए, जिनके पास अपनी कार नहीं, फ्लाइट का टिकट नहीं, वो अपनी उम्मीदें लेकर ट्रेन में बैठते हैं, और अगर वही ट्रेन उनके लिए खौफ का जरिया बन जाए तो ये कैसा विकास है? हमें ये भी जानना होगा कि ट्रेन दुर्घटनाओं की वजहें क्या हैं। क्या ये रेलवे के अधिनियमों की अनदेखी है? क्या ये भ्रष्टाचार का नतीजा है? क्या तकनीकी उपकरणों की गुणवत्ता में कमी है? क्या पटरियों की नियमित निगरानी नहीं होती? दूसरी ओर, ये घटना हमें जागरूक करती है कि यात्रियों को भी अपनी सुरक्षा के प्रति सजग होना होगा। जैसे इमरजेंसी नंबर याद रखना, ट्रेन में चढ़ते वक्त सतर्क रहना और किसी असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत देना। साथ ही ये जरूरी है कि हर ट्रेन में पर्याप्त मेडिकल किट हो, कर्मचारियों को इमरजेंसी ट्रेनिंग दी जाए और यात्री हेल्पलाइन पूरी तरह सक्रिय रहे। अब बात करें कानपुर के स्थानीय लोगों की, तो वहां डर और आक्रोश दोनों देखा गया। भोजपुर स्टेशन पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने पहले भी उस ट्रैक पर झटके महसूस किए थे, लेकिन रेलवे को इसकी जानकारी देने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या रेलवे जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेती, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार करती है? अगर आप भी इस ट्रेन हादसे से प्रभावित हुए हैं या आपके किसी जानने वाले ने उस ट्रेन में सफर किया है, तो कृपया कमेंट में अपनी बात साझा करें। आपकी एक जानकारी कई लोगों को सच से रूबरू करा सकती है। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि हमें अपनी व्यवस्था पर सवाल उठाने होंगे, बदलाव की मांग करनी होगी और जिम्मेदारों से जवाब चाहिए होगा। रेलवे केवल पटरियों और इंजनों से नहीं चलती, वो चलती है जनता के विश्वास से, और जब भरोसा डगमगाएगा तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इसलिए हम सरकार से, रेलवे मंत्रालय से और सभी संबंधित अधिकारियों से मांग करते हैं कि जांच पूरी पारदर्शिता से हो, दोषियों को सजा मिले और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जन योजना एक्सप्रेस की यही कोशिश है कि आपको सच्चाई दिखाई जाए, हर खबर की तह तक पहुंचा जाए और आपकी आवाज को बुलंद किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई हादसा फिर न हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी अब तक किसी सरकारी योजना से वंचित हैं तो कमेंट करें, हमारी टीम तुरंत आपकी मदद करेगी। अगर आप भी इस हादसे से दुखी हैं तो कमेंट में लिखिए, रेलवे को जवाब देना होगा। हमारी टीम लगातार निगरानी कर रही है और हम जल्द ही अपडेट्स के साथ फिर से आपके पास लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जन योजना एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।